इडमो लोए सव्य साहुड़म। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। सम्यकमयी भव्यात्माओं, भगवान महावीर ने कहा है, श्रावक सगुण हो या निर्गुण, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। इसी बात को लेकर आचार्य समंत्र भद्र स्वामी रत्न करंडक श्रावकाचार्य में कहते हैं, न धर्मो धार्मिकैर्विना, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं चलता है। इसलिए धर्मात्मा की निंदा नहीं करना चाहिए। आधार आधे संबंध न्याय शास्त्रों में आया है, बिना आधार के आधे रह नहीं सकता है। हमें वर्तमान परिस्थितियों में मौज मस्ती में न जाकर धर्म के पथ पर चलने की ज़रूरत है। संत चाणक्य एक नीति में कहते हैं, यदच्छसि वशीकर्तुं जगदेक कर्मणा परापवादस्येभ्यो गाम चरन्ति निवारय। यदि आप एक ही कर्म से सारे जगत को अपने बस में करना चाहते हैं, यदि आप एक ही कर्म से सारे जगत को अपने बस में करना चाहते हैं, तो दूसरों की निंदा रूपी धान भरे खेतों में बिचर रही अपनी गोरूपी अर्थात वाणी को रोक दीजिए। महानुभाव, दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, वह भी अनंतानुबंधी कसाय के साथ, जो अनंत काल तक इस जीव को संसार में भ्रमाने वाली है। आज लगता है मुझे जैसे निंदा में विटामिन और प्रोटीन्स हो, जब तक आप दूसरे की निंदा रात सोने से पहले नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको नींद नहीं आती है। और आज का यह डाइट खुराक बन चुकी है। जब तक व्यक्ति सोने के साथ साथ दूसरे की दो चार बात ना कर ले, तब तक उसको चैन नहीं पड़ती। महर्षि वेदव्यास महाभारत के शांति पर्व में कहते हैं, न वाच्या परिवादोयम न श्रोतव्य कथंचन कर्णावथ पिधातव्यौ प्रस्थेयम चान्यतो भवेत। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए और न उसे किसी प्रकार सुनना ही चाहिए। यदि कोई दूसरे की निंदा करता हो तो वहाँ अपने कान बंद कर लें अथवा वहाँ से उठकर अन्यत्र चले जाएं। इसका कारण है, एक दफा शिव जी के लिए पार्वती के प्रति ऐसा विचार आया कि यह मुझे कितना प्रेम करती है। शिव जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा करने के लिए एक ब्राह्मण का बौना सा रूप बनाकर पार्वती के समक्ष उपस्थित होते हैं और वो शिव जी की निंदा करने लग जाता है। बौना ब्राह्मण, पार्वती ने अनेक विध उस बौने ब्राह्मण को समझाया कि शिव जी ऐसे नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। पुनः पार्वती ने स्पष्टीकरण किया, लेकिन जब वह बूढ़ा ब्राह्मण शिव जी की निंदा से बाज नहीं आया, तो पार्वती ने उसके फड़फड़ाटे ओंठों को देखकर कहा अपनी सखी से, इस बूढ़े ब्राह्मण को बाहर निकाल दो, ये शिव जी की निंदा से बाज नहीं आ रहा है। पार्वती जी कहती हैं, निंदा करना जितना पाप है, उससे ज़्यादा पाप निंदा सुनने में है। इसलिए इस
बूढ़े आदमी को, ब्राह्मण को बाहर निकालो। निंदा करना जितना पाप है, उससे कहीं अधिक निंदा के वचन सुनना पाप है। और इसीलिए पार्वती के वचनों को सुनकर के शिव जी वहाँ से निकल गए, लेकिन पार्वती के अंदर उनका प्रेम अकाट्य था, ये शिव जी के लिए एहसास हो गया। महानुभाव, मैं आप सबके जीवन को उन्नत बनाने की कामना से कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को विशेष बनाने की कामना से आपको निरंतर आगे बढ़ना है। पार्वती ने अपने प्रेम को शिव जी के प्रति दर्शाया। महापुरुषों की निंदा जो करता है वह पापी होता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र की जो निंदा करता है वह और भी महापापी होता है। निंदा के वचन सुनना, निंदा के वचन बोलना निश्चय ही नीच गोत्र के लिए कारण होते हैं। और नीच गोत्र वह है जहाँ पैदा होने के बाद धर्म की कोई खुशबू भी नहीं आती। निंदा का अर्थ है कलंक लगाना, दोषारोपण करना, धिक्कारना, बदनाम करना, बुराई करना आदि आदि। वस्तुतः निंदक का मन सांप की बामी होता है। वह बेवजह बुराई करता है, उसमें रस लेता है, इतना कि उसके पीछे सारे महत्व के काम छोड़ बैठता है। मक्खी और भौरे के उदाहरण से मैं बात साफ करता हूं। मक्खी मल पर बैठती है, इसमें उसे आनंद आता है, किंतु भौरा फूलों पर मंडराता है, उनका रस ग्रहण करता है, उनसे प्रीत करता है। ऐसा करने में वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और न उन्हें किसी विपदा में डालता है। जबकि मक्खी मल ढोती है और जहां बैठ जाती है वहां अपनी दुष्टता के दाग छोड़ जाती है। निंदक भी यही करता है। निंदक का मन काला होता है, उसका मन नयन बुराई का चश्मा चढ़ाए होते हैं, उसे गुण कभी दिखते ही नहीं। वह जब जहां देखता है अवगुण और बुराइयां ही उसे नजर आती हैं। मूलतः वह छिद्रान बेसी होता है। दूसरे के दुर्गुण देखना और पूरी अविलंबता और पूरी फुर्ती के साथ दूसरों तक ढोकर ले जाना उसके जीवन का चरम लक्ष्य होता है। इसलिए निंदक का दिमाग छोटा तो होता ही है, खोटा भी होता है। वह ऐसे सारे मौके खोजता रहता है जब जहां बुराई की जा सके। निंदा की कुटेव के कारण ही वह न तो कभी चैन से बैठ पाता है और न ही निष्ठापूर्वक कोई काम कर पाता है। रात दिन उसे किसी ऐसे साथी की जरूरत महसूस होती है जो उससे बुराई सुनता रहे और उसकी वाहवाही करता रहे। निंदक कृतघ्न होता है। आप लाख उसे दूध पिलाएं, एक दिन वह आपको डसेगा ही डसेगा। आपके अच्छे से अच्छे काम में से कोई ना कोई मीन मेख वह निकाल ही लेगा और पूरी कोशिश करेगा कि आपको नीचा देखना पड़े। निंदक इसीलिए सबसे बड़ा दुश्मन है। निंदक काटने दौड़ता है, बात बात में जहर घोलने की तैयारी रखता है। वह किसी की भी तरक्की, उन्नति नहीं देख सकता है।
उसे अपनी फोड़ कर दूसरों का अमंगल करने में आनंद आता है। वह अंधेरे में चलता है, उजले से उसे भय लगता है। वह सम्मुख प्रशंसा करता है और पीठ पर जमकर बुराई, उसका अपना कोई उसूल आदर्श नहीं होता। उसके तन मन में आठों पहर तनाव बना रहता है। वह अशांत, असंतुष्ट, क्रूर, क्रुद्ध, लालची, मायावी और विश्वासघाती होता है। उसका जरा सा विश्वास नहीं किया जा सकता है। वह कब अवसर देख करके गिरगिट की तरह अपना रंग बदल ले, उसकी संवेदनाशीलता मर चुकती है। वह एक तरह से व्यक्तित्वहीन छिपकली होता है। बारी बारी से उसमें भेड़िए, कुत्ते, गिद्ध, गीदड़ जन्मते रहते हैं और पूरी ताकत से उस पर छाए रहते हैं। महानुभाव, निंदा असल में आदमी को बौना बनाती है, उसे भीतर से छोटा और सीमित कर देती है। उसके अंदर खड़ा हिमालय खंडित हो जाता है। उसके अभ्यंतर की सबसे बड़ी खड़ी फसल सूख जाती है। उसका संवेदन सिंधु बांस बनकर उड़ जाता है। वह निंदा करने लगता है और इस कौशल के साथ करने लगता है कि क्या कोई उसकी होड़ कर पाएगा। आज यथार्थता हाल यह है कि जैसे भी जहां भी एक दो आदमी हुए, बुराइयों का, निंदा का संदूक खोल लेते हैं। बुराइयों का, निंदा का संदूक खोल लेते हैं। इससे निंदक का तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं, निंदक का व्यक्तित्व जरूर खंड खंड हो जाता है, खंडित हो जाता है। अतः निवेदन है, मनहूसियत की जगह मुस्कुराहट बिखेरिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, उदार बनिए, अपने पड़ोस का दुख दर्द समझिए, प्रिय बोलिए, प्रिय कीजिए और उसे ही जीवन में अनुपल उतारते जाइए। महानुभाव, आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, जो पर की निंदा करता है, स्वयं की प्रशंसा करता है, दूसरे के अच्छे गुणों को ढकता है और असद गुणों का उद्घाटन करता है, उस व्यक्ति को नीच गोत्र का बंध होता है। भगवान महावीर कहते हैं, देव निंदी दरिद्रः स्यात्, गुरु निंदी च पातकी, स्वामी निंदी भवेत् कुष्ठी, गोत्र निंदी कुलक्षया। कितनी कमाल की बात, महत्वपूर्ण बात कहते हैं भगवान। देव निंदी दरिद्रः स्यात्, जो देव की निंदा करता है वह दरिद्र हो जाता है, निर्धन हो जाता है, खाने के लिए मुहताज होने लग जाता है। देव निंदी, भगवान की निंदा करने वाला नियम से दरिद्र होता है। कान खोलकर सुनिएगा, देव की निंदा करने वाला दरिद्रः स्यात्, गुरु निंदी च पातकी, और जो गुरुओं की निंदा करता है वह पातकी है। उसके यहाँ सारी जिंदगी सूतक ही लगा रहता है, पातक ही बना रहता है, कभी उसका दिल शुद्ध होता ही नहीं है और वह अच्छे काम, सच्चे दो गुरु शास्त्र की भक्ति, पूजन, अभिषेक करने के लायक नहीं बचता है। स्वामी निंदी भवेत् कुष्ठी,
और जो अपने स्वामी की निंदा करता है वह कुष्ठी होता है। कुष्ठ रोग कई प्रकार के होते हैं, गलित कुष्ठ भी हुआ करता है। स्वामी की निंदा करने से आदमी कुष्ठी हो जाता है। गोत्र निंदी कुलक्षया, और जो अपने गोत्र की निंदा करता है उसके कुल का ही क्षय हो जाता है। धर्मस्नेही बंधो, यदि आपको निंदा करना ही है तो अपने किए हुए दोषों की निंदा अपने आप करना चाहिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने के लिए निंदा करता है वह अनंतानुबंधी कसाय के साथ नीच गोत्र के आश्रय कर अपने वर्तमान और भावी दोनों को ही खराब कर लेता है। मेरा आपसे आग्रहपूर्वक विनम्रतापूर्वक कहना है, शुभा शुभम संसक्तो नूनम निदस ततोध्यकः पुरा प्रियम बदः किंतु प्रस्थे निंदा परायण। सत्कर्म से विमुख हो जाना और कुकर्म करना निस्संदेह बुरा है, परंतु किसी के मुख पर हंसकर बोलना और पीठ पीछे उसकी निंदा करना उससे भी बुरा होता है। पीठ पीछे भी हमें किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करना और मुख के सामने ही प्रशंसा नहीं करना। गुण है तो गुणों की प्रशंसा करना, वरना हे भव्यात्माओं, मनुष्य निंदा करने से दरिद्री हो जाता है। पूरे जीवन देवगुरु शास्त्र की पुण्य क्रियाएं करने का उसे निषेध हो जाता है। वह स्वामी की निंदा करने से कुष्ठी हो जाता है और अपने गोत्र की निंदा करने से कुल का क्षय हो जाता है। आज 4 आदमी संध्या की वक्त या रात के वक्त मिल जाते हैं तो बैठकर ना जाने कितनी पीढ़ियों की निंदा करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। जो व्यक्ति रात नींद न आने से परेशान होता है वह दूसरों की निंदा करने के लिए तत्पर रहता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों की निंदा करके अपना भविष्य गंदा मत कीजिए। भविष्य को निर्मल करना है तो नीच गोत्र के बनने से बचिए, वरना अनंत संसार में दुख उठाने के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिलना है। यदि बहुत ही मन करता है तो आत्मसाक्षी दोष प्रकटनम निंदा, किए हुए अपने दोषों का पश्चाताप करना और अपने आप को शुद्ध करने के लिए गुरु के चरणों में जाना, देव के चरणों में जाना और अपनी बुराइयों की निंदा उनके चरणों में करना कि मैं पापिष्ठ हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं रागी देशी हूँ। इस तरह से अपने भीतर के अपराधों को उनके चरणों में प्रकट करना, ना कि दूसरे की निंदा करने में अपनी जवान चलाना। दूसरे की निंदा करने से महान कर्मों का बंध होता है और आदमी 1 जून के भोजन करने के लिए भी मुश्किलों का सामना करने का अवसर आ जाता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की भूलकर निंदा न करें, अपने गोत्र की निंदा न करें, अपने स्वामी की अर्थात मालिक की जहाँ काम करते हैं जिसके नीचे, उसकी भी निंदा न करें। निंदा सबसे बड़ा पाप माना गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ और आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और समझता हूँ आज के उपदेश के माध्यम से आप लोक निंदा से अलग करेंगे और आत्म निंदा की ओर प्रयाण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।